ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह YouTube पर 4 बजे अमृत वेला योग लाइव करते हैं, जिसमें कम से कम कमेंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अशरीरी स्थिति और पावरफुल कंबाइंड स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। तो सभी को हार्दिक आमंत्रण है, ज्वाइन करिएगा ज़रूर और इस वीडियो को लाइक करके अन्य आत्माओं तक पहुंचाने का सहयोग ज़रूर करें। ओम शांति। आज है 22 जून 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत सेवा करो। प्रश्न, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। उत्तर, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति। और क्या कहेंगे, बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्त्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो। तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई नहीं कह सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर है, गोया नदियाँ ठहरे। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी है, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी है। वह है जड़, तुम हो चैतन्य। सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियाँ है नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पड़ी हुई तो है नहीं। अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियाँ निकलती है। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनल्स आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो इस पतित दुनिया को हम पावन कैसे बनाते हैं? एक तो योग से और दूसरा ज्ञान की धारणा से। योग बल से जो वाइब्रेशन निकलते हैं और साथ साथ ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, उन वाइब्रेशंस द्वारा पतित दुनिया को हम बच्चे पावन बनाने के निमित्त बनते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं।
राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। अंडरलाइन, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो पवित्रता यहाँ पे एक तो ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के साथ साथ, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य के साथ साथ आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना है। कैसे? जो भी हिसाब किताब आते हैं उसको योग बल से और ज्ञान की धारणा से चुकतू करना है। जब मैं आत्मा हिसाब किताब को ज्ञान की धारणा से चुकतू करती हूँ, माना जो भी हिसाब किताब मेरे सामने आया उसके लिए ज्ञान क्या कहता है, उस अगर ज्ञान को मैं धारण कर रही हूँ तो मैं आत्मा उस हिसाब किताब को चुकतू कर पवित्र बन रही हूँ। तो बाबा बोल रहे हैं राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। यह कोई श्री कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो फील करे हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सम्मुख में आत्मा ज्ञान मुरली को सुन रही हूँ। यह कोई साधु संत नहीं है, तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। तो शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। अगर बाहरी रूप से देखें तो हमें दिखेगा कि अनेक धर्म, माना जो भी मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, बाकी के धर्म हैं, उन धर्मों का तो विनाश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब और एक ये भी है, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश अर्थात मैं आत्मा जब तपस्वी रूप में बैठती हूँ तो बाबा के साथ योग लगाती हूँ, बाबा के साथ सभी संबंध जोड़ती हूँ। तो जितना जितना मैं आत्मा बाबा के साथ सभी संबंधों को जोड़ती जाती हूँ, मेरे देह के बाकी के जो धर्म हैं, पति धर्म, पत्नी धर्म, बेटा धर्म, बेटी धर्म, ये सब धर्म हैं देह के, तो वो धर्म भी विनाश को पाते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। तो यहाँ पे हम आत्माएं जितना जितना एक धर्म में स्थित रहेंगे, एक धर्म मेरा तो एक शिव बाबा, उतना वहाँ पे आदिकाल से, माना सतयुग के स्टार्टिंग से देवी देवता धर्म में आएंगे। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, यह तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है। यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। तो पावन होने की युक्ति क्या है? ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा। बाप कहते हैं तुम सतोप्रधान थे, अब तमोप्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए है, अब तुमको फिर सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान बनो, तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। तो ये नहीं कि मैंने सिर्फ
ज्ञान को सुना, ज्ञान को पढ़ा, योग भी किया, लेकिन ज्ञान को धारण नहीं किया, दुर्गति को ही पा रही हूँ। माना पिछले स्वभाव संस्कार को यूज कर करके और ज़्यादा पाप कर्म कर रही हूँ, तो मैं आत्मा सतोप्रधान नहीं बन रही हूँ, मैं आत्मा और ही तमो प्रधान बन रही हूँ। तो बाबा बोल रहे सतोप्रधान बनो, तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। इसी का मतलब क्या, जैसे कल की मुरली में भी बताया, पिछले स्वभाव संस्कार का परिवर्तन कर, इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा कर। मैं आत्मा जब सतोप्रधान सत्यता की शक्ति से भरपूर हो जाऊंगी, तभी मैं आत्मा सतयुग में चल सकूंगी, वरना त्रेता युग में फिक्स। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है, अपवित्र पतित दुनिया ये है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया। वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। देखो, निराकारी दुनिया परम धाम, आकारी दुनिया माना सूक्ष्म वतन, जो कि किसकी दुनिया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। तो वहाँ एक धर्म क्यों होता है, क्योंकि मैं आत्मा इस संगम युग पर एक ही ज्ञान मुरली को पढ़कर, हम सभी ब्राह्मण आत्माएं एक ही ज्ञान मुरली को पढ़ते हैं, एक ही ज्ञान मुरली को धारण करते हैं, तो उसी का हमें वहाँ पे प्रालब्ध एक धर्म मिल जाता है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गया हुआ है, सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तो विनाश पहले किस बात का होगा, हमारे अंदर से बुराइयों का, हमारे अंदर से पिछले स्वभाव संस्कारों का, कड़े से कड़े स्वभाव संस्कारों का विनाश। जब तक ये विनाश अंदर से नहीं होगा, तब तक अंदर में सच्चे सतयुग की स्थापना नहीं होगी। और जब तक मुझ आत्मा के अंदर सतयुग की स्थापना नहीं होगी, उसका मैनिफेस्टेशन बाहरी दुनिया में मुझे दिखाई नहीं देगा। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गया हुआ है, सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी है, तो ज़रूर तरस पड़ेगा ना। वह है ही रहमदिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठ योगी भी अता है, आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है, मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, यह महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता।
पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैंपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तो सैंपलिंग किसका लग रहा है? देवी देवता धर्म का। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालिया है, उसमें कोई मेहनत थोड़े ही लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाप के सिवाय और कोई सिखा न सके। तो भले ही सामने संदली पर कोई भी कमेंट्री करने के लिए बैठा हो, ये क्लियर दिमाग में रखना है कि ये बाबा करा रहे हैं, ना कि वो आत्मा। वो आत्मा केवल निमित्त बनती है अपना शरीर बाबा को सेवा अर्थ देने के लिए। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। राज की बात है, क्या बाबा कहना चाहते हैं उसके ऊपर चिंतन करना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय। तो अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है। बाप की याद में रहो, यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं, 84 लाख का तो हिसाब कोई बता न सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है पार्ट बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तो हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, इसका मतलब क्या? हर एक आत्मा में, बाबा कहते हैं ना, हर एक आत्मा में 84 जन्मों का एक्यूरेट नूंद है। तो एक्यूरेट नूंद है माना क्या? 84 जन्म, हर एक क्षण माना 5000 वर्ष के हर एक क्षण में मैं क्या क्या कर्म करने वाली हूँ, कैसा कैसा पार्ट बजाने वाली हूँ, वो सब ऑलरेडी आत्मा में नूंद है। इसीलिए जो भी आत्मा समझो आपके सामने कोई ऐसा व्यवहार करती है जो कि आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उस समय एक ही ज्ञान की पॉइंट को धारण पर पक्का करना है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट एक्यूरेटली प्ले कर रही है। उस आत्मा के अंदर जिस कर्म की नूंद होगी वो आत्मा वैसे ही कर्म करेगी। आप अगर बोलोगे कि नहीं नहीं ये सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है, उसको बोलो ठीक से व्यवहार करे, नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो नूंद ही नहीं है ना ठीक से व्यवहार करने की। तो जिसके अंदर जिस क्षण जो भी कर्म करने की नूंद है वो आत्मा वैसे ही कर्म करेगी। इसी को कहते हैं हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परमपिता गॉडफादर नहीं कहा जाता। गॉडफादर कहने से फिर निराकार शिव की तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़
दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। देखो, बाबा का एक ही नाम, बाबा बोल रहे शिव है, लेकिन हम आत्माओं का कुछ नाम है क्या? इस शरीर के ऊपर भले ही 84 जन्मों में 84 अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन आत्मा का नाम क्या है? बाबा बोल रहे तुम्हारा नाम ही आत्मा है। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगर थोड़े ही सुनाएंगे। तो जब शिव बाबा परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो उस पार्ट का भी कुछ नाम होगा ना। तो उस पार्ट का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। ये मुरली में नहीं है, ये चिंतन की बात मैं बता रही हूँ। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगर थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, न मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते हैं कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय, कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं, वैसे मेरा जन्म थोड़े ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। तो दिव्य अलौकिक जन्म माना बाबा सिर्फ ब्रह्मा बाबा की तन में प्रवेश करके मुरली सुनाकर फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, मुरली सुनाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये है दिव्य अलौकिक जन्म। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं, मैं हाजिर हूँ। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे बच्चे जिस समय याद करते हैं, मैं हाजिर हूँ। तो बाबा को जब हम दिल से कहते हैं, मेरा बाबा आ जाओ मदद करो, बाबा सेकंड में हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं, मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजा ही देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़े ही रहना है। सब यहाँ भागकर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना।
दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो चलना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव माना बाबा के साथ यथार्थ योग और ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा हम जितना जितना करते जाते हैं उतना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता जाता है। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात जो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़िया मारी ना। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा है। बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से लाए, डरते भी है मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर। जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं तो एक बार सिर्फ उसका इन्वेंशन होने तक टाइम लगता है। एक बार इन्वेंशन हुआ, वो साइंस पता चला तो फिर चुटकी बजाते ही लोग बनाते जाते हैं। जल्दी जल्दी बनाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। देखो बाबा मुरली में अक्सर ये कहते हैं, वहाँ पे कोई शास्त्र आदि होते नहीं। कहाँ, सतयुग त्रेता में। फिर बाबा बोल रहे हैं गीता है तुम देवी देवता धर्म का शास्त्र। इसी का मतलब क्या, इस गीता शास्त्र को हमने संगम युग पर पढ़कर वो देवी देवता पद पाया है। इसी का मतलब ये ज्ञान मुरली ही सच्ची सच्ची गीता है। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाढ़े का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है। मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाना है।
हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। इसी का मतलब क्या, जो आत्मा जितना ज़्यादा अंतर्मुखता की माना अशरीरी स्थिति की अभ्यास करेगी, वो उतना पुरानी दुनिया की बातों से डिटैच रह सकेगी। पुरानी दुनिया संबंध संपत्ति पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। तो कितना क्लियरली बाबा यहाँ पे बता रहे हैं। तो किसी आत्मा ने मुझे पूछा था, अशरीरी स्थिति में स्थित रह के थोड़े ना पाप कर्म विनाश होते हैं। लेकिन सिर्फ पाप कर्म विनाश करना ये इस ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। अगर आपके सातों गुण इमर्ज स्वरूप में है ही नहीं, तो आप ज्ञान की धारणा कैसे करोगे? अगर ज्ञान की धारणा नहीं कर सकते तो पाप कर्म कैसे भस्म होंगे और श्रेष्ठ प्रारब्ध कैसे बनेगा? इसीलिए अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे, स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतनी स्वच्छता होगी, इसीलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। अच्छा, ओम शांति।